अरस्तु सद्गुण को परिभाषित करते हुए स्पष्ट करते हैं कि सद्गुण मनुष्य की एक श्रेष्ठ स्थायी मानसिक वृत्ति है जो निरंतर अभ्यास के द्वारा अर्जित की जाती है। इसकी अभिव्यक्ति ऐच्छिक कर्मों में होती है जिसे मानवीय बुद्धि निर्धारित करती है। यदि अरस्तु के द्वारा दी गई सद्गुण की इस परिभाषा का विश्लेषण किया जाए तो यह स्पष्ट होता है कि अरस्तु के मतानुसार सद्गुण विषयक इस परिभाषा के 4 प्रमुख बिंदु हैं। प्रथम, अरस्तु के मतानुसार सद्गुण जो है एक श्रेष्ठ स्थायी मानसिक वृत्ति है, अर्थात अरस्तु की मान्यता है कि सद्गुण जो है परिवर्तनशील और अस्थायी नहीं है। जिस प्रकार मानवीय भावनाएं, इच्छाएं और वासनाएं निरंतर परिवर्तित होती रहती हैं और अस्थायी होती हैं, उस प्रकार सद्गुण जो है कभी भी परिवर्तित और अस्थायी नहीं होता। सद्गुण जो है मानवीय स्वभाव की एक स्थायी वृत्ति है। उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं, इच्छाओं और वासनाओं पर सतत नियंत्रण करते हुए सदैव संयमित आचरण करे, तभी हम उस मनुष्य को संयमी व्यक्ति की संज्ञा देते हैं। यदि वह मनुष्य कभी असंयमित आचरण करे और कभी संयमित, तो उसे हम संयमी नहीं कहेंगे। संयमी होने के लिए आवश्यक है कि वह सतत इस संयमित अपनी जो वृत्ति का है उसका सदैव अनुसरण करे। अतः अरस्तु की मान्यता है कि जो सद्गुण जो है वह मनुष्य की एक श्रेष्ठ स्थायी मानसिक वृत्ति है। अरस्तु कहते हैं कि ये जो सद्गुण जो है वह निरंतर अभ्यास के द्वारा अर्जित किया जाता है। अरस्तु के इस कथन से ये स्पष्ट है कि सद्गुण जो है मानवीय भावनाओं, इच्छाओं और वासनाओं की भांति जन्मजात नहीं होकर मनुष्य इसे अभ्यास के द्वारा अर्जित कर सकता है। अतः मनुष्य अपने जीवन में सदैव श्रेष्ठ सद्गुणों का आचरण करके सद्गुणी बन सकता है। अरस्तु की मान्यता है कि मनुष्य जब निरंतर सद्गुणों के अनुरूप आचरण करता है तो ये सद्गुण मानवीय स्वभाव के अंग बन जाते हैं। इस प्रकार अरस्तु की मान्यता है कि मनुष्य जब सतत सद्गुणों के अनुरूप आचरण कर और उनका अभ्यास करता है तभी वह सद्गुणी कहलाता है। अरस्तु की इस परिभाषा में अरस्तु ने यह स्पष्ट किया है कि सद्गुणों की अभिव्यक्ति ऐच्छिक कर्मों में होती है। यहाँ ये जानना आवश्यक है कि ऐच्छिक कर्म किसे कहते हैं। ऐच्छिक कर्म वे कर्म होते हैं जिन्हें मनुष्य सोच समझकर स्वतंत्रतापूर्वक विवेक शक्ति से युक्त होकर करता है, जिसमें मनुष्य के समक्ष संकल्प की स्वतंत्रता होती है। जब भी कोई मनुष्य किसी कर्म को करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, उसमें विवेक शक्ति हो, तभी हम उस कर्म के लिए उस मनुष्य को नैतिक रूप से उत्तरदायी ठहरा सकते हैं। और यही कारण है कि अरस्तु कहते हैं कि सद्गुणों की अभिव्यक्ति जो है सदैव ऐच्छिक कर्मों में होती है, जिन्हें मनुष्य सोच समझकर विवेक शक्ति से संपन्न होकर स्वतंत्रता पूर्वक करता है। अरस्तु का मत है कि मनुष्य की जो ये सद्गुण विषयक वृत्ति है, इसका निर्धारण जो है मनुष्य की बुद्धि करती है, क्योंकि अरस्तु का मत है कि मानवीय भावनाएं, इच्छाएं और वासनाएं कभी भी सद्गुणों का आधार नहीं हो सकती, क्योंकि ये सदैव परिवर्तनशील होती है। विवेक शक्ति या बौद्धिक क्षमता जो मनुष्य को पाश्विक जगत से पृथक करती है, वही इन सद्गुणों की नियामक हो सकती है। इस प्रकार अरस्तु का मत है कि इन सद्गुणों का निर्धारण और नियमन जो है मानवीय बुद्धि करती है। इस प्रकार हमने देखा कि अरस्तु के मतानुसार सद्गुण जो है मनुष्य की एक श्रेष्ठ स्थायी मनोवृत्ति है जो निरंतर अभ्यास के द्वारा अर्जित की जाती है। इसकी अभिव्यक्ति ऐच्छिक कर्मों में होती है। इसे मानवीय बुद्धि जो है नियमित करती है। अरस्तु के सद्गुणों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अरस्तु का मत है कि सद्गुणों में सदैव आत्मनियंत्रण का तत्व अंतर्निहित होता है, अर्थात सद्गुण जो है मनुष्य को सदैव अपनी भावनाओं, इच्छाओं और वासनाओं पर नियंत्रण करने के लिए प्रेरित करते हैं। मनुष्य की भावनाएं, इच्छाएं और वासनाएं उसे कभी भी इन सद्गुणों के मार्ग से विमुख कर सकती है। यही कारण है कि अरस्तु कहते हैं कि मनुष्य के लिए सद्गुण होने के लिए आवश्यक है कि उसका आत्मनियंत्रण हो, उसका स्वयं पर नियंत्रण हो। उसकी भावनाएं, इच्छाएं और वासनाएं जब उसे इन सद्गुणों के मार्ग से विमुख करे तो ये आत्मनियंत्रण का तत्व ही जो है
उसे जो है सद्गुणों की ओर उन्मुख करता है। और अरस्तु के इस सद्गुण विषयक परिभाषा से ये स्पष्ट है कि अरस्तु जो है सद्गुणों को मनुष्य की एक श्रेष्ठ स्थायी मानसिक वृत्ति के रूप में स्वीकार करते हैं।